हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि फ्रेंड्स हम महिला बाल विकास जीके की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 20 आईएमपी प्रश्नों का अनूठा संग्रह हम लाते हैं। ये उसका 5वां पार्ट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भी ये शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है साथियों, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब चैनल का जो प्ले लिस्ट बना है, प्ले लिस्ट में महिला पर्यवेक्षक का हम प्ले लिस्ट बनाया है, जिसमें हम जितने भी वीडियो ला रहे हैं हम प्ले लिस्ट में उसको रखे हैं। तो आप वहां से जाकर पूरा वीडियो एक साथ आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारे चैनल का डैशबोर्ड और यहाँ से आप प्ले लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक साथियों, आप जैसे नीचे आओगे आप देख सकते हो बाकी वीडियो। और प्ले लिस्ट जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये महिला पर्यवेक्षक का है, जिसमें महिला पर्यवेक्षक से संबंधित सारी वीडियो आपको इसमें मिल जाएगी। इस पर क्लिक करोगे आपको ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है साथियों, आज के वीडियो की हम शुरुआत कर ही लेते हैं। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है पहला प्रश्न, निम्न में से किसके परिवर्तन हेतु एंट्रोकाइनेज उत्तरदायी होता है? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में, इसके बाद है प्रोरेरिन को रेनिन में और कैसिनोजेन को कैसिन में। तो इसका जो आपको राइट आंसर मिल जाएगा तो वो है ऑप्शन ए, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में। ठीक है साथियों, ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ आएगा जब आप इसके बारे में डिटेल आप पढ़े हो। ठीक है साथियों, अगर आप डिटेल पढ़े हो उसके बाद आप ये सब चीज़ देखते हो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रश्न देखते जाओगे, उतना ज़्यादा जो है आपके नॉलेज, आपके अंदर जो है नॉलेज वो बढ़ता जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? ठीक है साथियों, 12 अप्रैल 2005, 14 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2006 या 14 अप्रैल 2006। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। साथियों, अगर जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसको बार बार आप रिवीजन के, या तो आप नोट्स बना लीजिए। जो भी आप वीडियो देखते हो उसका जो है आप नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार आप रिपीट कीजिए। जितना आप रिपीट करोगे उतना ज़्यादा जो है आपके दिमाग में ये बैठते जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। ICDS का गठन को मिलाकर होता है, यानी कि किन किन जो है संस्था है उनको मिलाकर ICDS का गठन होता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक एवं पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO, जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इन तीनों आएंगे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है 6.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 3.34 मिलीग्राम आयरन या 2.24 मिलीग्राम आयरन। तो हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग जो है 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार होना चाहिए? 2.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम, 4.2 किलोग्राम या 5.2 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3.2 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का या के मुख्य लक्षण हैं? पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता के मुख्य लक्षण हैं। तो क्या क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती है? ऑप्शन में है हेपेटाइटिस बी, DPT, टिटेनस, पोलियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, पोलियो। पोलियो की जो वैक्सीन है उसकी बूस्टर खुराकें जो है यहाँ पे जो है मुख से दी जाती है। अगला प्रश्न है, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है? पूरक पोषण, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये कार्यक्रम नहीं आता है।
अगला प्रश्न है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है मछली का तेल, पत्ता गोभी, अनाज, दाल। तो इसका जो राइट आंसर है मछली का तेल, जिसको कॉड लिवर ऑयल भी कहा जाता है, ठीक है, ये विटामिन डी का जो है समृद्ध स्रोत है। अगला है, न्यूमोनिया सामान्यतः के संक्रमण द्वारा होता है। न्यूमोनिया किसके संक्रमण के द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त दोनों, विषाणु और जीवाणु के संक्रमण द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मच्छरों द्वारा नहीं होता है? फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, काला आजार। तो इसका राइट आंसर है ये काला आजार जो है मच्छरों के द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है वह क्या है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कैल्शियम। ठीक है, शरीर की हड्डियों को उचित वृद्धि और विकास के लिए, यानी हड्डियों के लिए जो है जरूरी क्या है? कैल्शियम। इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है? ऑप्शन में है ए लैक्टोज, बी ग्लूकोज, सी गैलेक्टोज फ्रक्टोज या डी फ्रक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैक्टोज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य है? ऑप्शन में है सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, न्यूनताजन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, उपरोक्तम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? यह हमारा प्रश्न है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? तो ऑप्शन में है यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। ठीक है, इसका जो है आप प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन को अच्छे से दीजिएगा, इसके बाद आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो प्रश्न एक बार और दिखा देता हूँ, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए का, ये राइट आंसर है। इसमें जो है यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? मल संदूषण, जल संदूषण, आंत्रेतर मार्ग या भोजन संदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है आंत्रेतर मार्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अनिकर्ता की लगातार उपस्थिति को क्या कहते हैं? जैसे हैजा, मलेरिया आदि। तो ऑप्शन में है महामारी, बी स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग, या वाहक या संचरणशीलता की अवधि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ऑप्शन देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है। ऑप्शन में है स्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है ददोरे दिखने के 3 दिन बाद तक, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, जब तक बुखार रहे तब तक, ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। ददोरे यानी कि जो दाने वगैरह हो जाते हैं ना, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे
तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है वही ददोरे दिखने के 6 दिन बाद। ठीक है साथियों, ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है कुल आवश्यक ऊर्जा, बी है कुल ऊर्जा व्यय, सी है बॉडी मास इंडेक्स, या डी ताप जनन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ताप जनन। ताप जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और अच्छे से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और समझिएगा, उसके बाद जो है ऑप्शन को देखिएगा। ठीक है साथियों, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें और अच्छे से आप सीखते रहें। तो आज हमारा ये हो गया 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बाल विकास से संबंधित था, बाल विकास से संबंधित है और यहाँ पे पोषण से भी संबंधित है। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए।